नमस्कार। बराबर मैं दिखाता रहा हूँ कि जन सुराज परिवर्तन करने को तैयार है। इस बार बिहार में सुराज अब बिहार में परिवर्तन करेगा। जो सत्याग्रह भी हमने आपको दिखाया था जाकर के पटना से, तो आज इसी कड़ी में हम फिर आ चुके हैं पूर्णिया के छठ पुकर सुदिन चौक वार्ड नंबर 26। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं। और तो क्यों है ये लोग? तो लोग हैं जन सुराज के मीटिंग करने के लिए, और जन सुराज से लोग आए हैं यहाँ पे और वो इनको कन्विंस कर रहे हैं। यहाँ राय उर्फ बबली राय जी हैं, ये जन सुराज से है, ये लोगों के बीच में आए हैं। जी, आप आए हैं वार्ड नंबर 26, अभी क्या उद्देश्य है आपका, क्यों आए हैं? पहले तो संपूर्ण पूर्णियावासी को होली और ईद का मुबारकबाद। और दूसरा जो सबसे पहला तो जन स्वराज को तो लेके हर घर हम मुहिम छेड़े ही हैं। उससे पहले वार्ड नंबर 26 में हमने एक वादा किया था, एक छोटा सा मंदिर का ढलाई का। हम उस मुद्दे को भी लेके आए थे और उसका ढलाई का काम जितना जल्दी समाज का लोग शुरू करवा दे उसमें योगदान संपूर्ण मेरा रहेगा। और दूसरी बात कि अब वह समय आ गया है जो बिहार एक बदलाव देखना चाहती है, वह तो उस एवज में हम हर एक मोहल्ले में हर एक जगह जाकर अपनी बातों को रखते हैं। सर, एक स्वराज को लाने का बात करते हैं। जी, आपके पास बहुत सारा सवाल जवाब है, उसका हम बखूबी जवाब देते रहते हैं आपको। लेकिन सबसे पहली बात तो आपके माध्यम से हम पूर्णिया वासी को बोलेंगे कि आपने सबको मौका दिया है, एक मौका जन स्वराज को भी दीजिए। और यदि हम अपने वादों पे फिर खड़ा नहीं उतरे तो फिर हमें भी छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक मौका हमें इस समाज से चाहिए। थोड़ा सा कटाक्ष से मारूंगा मैं आपसे। देखिए, बीजेपी को आप लोग बदनाम किए हुए हैं। अभी कुछ देर पहले ऑफ कैमरा आप बात कर रहे थे, तो आप जो है मोदी जी और नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके विषय में आप कहते हैं कि धर्म की बातें वो करते हैं, तो आप भी तो धर्म की ही बातें करने आ गए हैं। जी बिल्कुल, हम भी धर्म की बात करते हैं, लेकिन साथ में लेके चलने का भी वादा करते हैं। अच्छा, धर्म के अलावा साथ में लेके चलने की बात, हर एक धर्म को लेके चलने का बात करते हैं। और हम बीजेपी के बारे में या नीतीश जी के बारे में नहीं, हम अपनी खूबियों को लोगों के बीच में रखेंगे कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं। दुनिया क्या किया है उस पर हम नहीं जाते हैं, क्योंकि पीछे मुड़ के देखने का समय भी नहीं है और किसी तरह का कटाक्ष नहीं। अभी तो नल जल में आपको बरसात से पहले ही गली भर जाता है जब लीकेज होता है, तो इसमें कटाक्ष की क्या बात है? आप खुद देख रहे हैं, अब वैसे भी बरसात आने वाली है। तैयार रहिए थोड़ा सा कि कैसे डूबेगा पूर्णिया। दुगो और लोगों लगे से जो बातचीत कर रहे थे, जो आप सहयोग की बात कर रहे हैं, तो लोगों के द्वारा कई समस्याओं को भी गिनाया गया, जैसे कि रोड का समस्या है, फिर जो है मंदिर की समस्या है, इसके अलावा जो है वो ढलाई करने की बात है कि चबूतरा बनाने की। तो आप कह रहे हैं हाँ, तो निजी कोष से कहाँ तक कर पाएंगे और कितना सक्षम होंगे आप सब? जहाँ तक संभव होगा एकदम से बिल्कुल से करें। हम समाज के लिए बने हैं भाई, जब तक रहेंगे किसी ना किसी हाल में काम करते रहेंगे। तो थोड़ा तो सहयोग कर सकते हैं, फिर समाज है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो सत्तासीन है, जो सत्ता पे बैठा है, उनको देखना चाहिए गली कैसा है हमारा, कहाँ पे मंदिर बनना है, कहाँ मस्जिद का निर्माण होना है, कहाँ श्मशान बनना है, कहाँ कब्रिस्तान बनना है, वो सत्तासीन जो है। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा अभी पूर्णिया का देखिए, पूर्णिया या पूरा बिहार का जो मुद्दा है वह शिक्षा व्यवस्था का है, पलायन का है, सड़कों का है, नाले का है। आप बताइए कि बरसात के समय में पूर्णिया में ऐसा भी मोहल्ला है, ऐसा भी गली है जिसमें बच्चा जूता पहन के स्कूल नहीं जा पाता है। इसको आखिर उस शिखर तक, उस सरकार तक कौन पहुंचाएगा इस बात को? तो इसका तीसरा विकल्प लोगों को हम फिर आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे, तीसरा विकल्प जन स्वराज है। आप हमें एक बार मौका दें, हम आपको फिर कभी शिकायत का मौका देंगे। सर, जब चुनावी समय आता है तो इसी तरह से लोग आ जाते हैं और वादा करके चले जाते हैं। कहीं आप भी वादा में शामिल होकर के तो नहीं रहे? सर, चुनाव अभी नवंबर में है, हम यहाँ जनवरी फरवरी में आ रहे हैं, 7-8 महीना पहले आ रहे हैं आपके पास, तो जगह भी पहले हमें मिलना चाहिए। जो हमने चुनाव कौन सा लड़ा है जो हमने वादा किया है?
हम अब वादा भी करेंगे और हकीकत में धरातल पे काम करके भी देंगे। अभी तो वादा जो 5 साल 10 साल से करते आ रहे हैं, सवाल जवाब जनता उनसे करे बखूबी, तो वो किस तरह से जवाब देता है वो उनके ऊपर है। ये सिर्फ अभी औचक निरीक्षण ब्लॉक का, हॉस्पिटल का, ये औचक निरीक्षण अभी नहीं चलेगा, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आप औचक निरीक्षण कह करके निशाना साध दिया आप, तो आप भी वही कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और अब कहीं यह विधायक की तैयारी तो नहीं? कोई ना कोई तो हमारे पार्टी से विधायक रहेगा। ये राजीव राय नहीं, फिर आपको एक बार बता रहे हैं, जन स्वराज का कोई भी सदस्य जो सबसे पीछे बैठा है, उसको भी यदि जन स्वराज टिकट देती है तो राजीव राय अपना संपूर्ण समर्थन उसको देंगे, चाहे वह कोई भी। तो आपने देखा कि राजीव राय उर्फ बबली राय भैया जी किस प्रकार से जनता जनार्दन का सेवा करने उतर चुके हैं क्षेत्र में। आपको बता दें कि कौशिकी सम्मान समारोह, आपको फिर से याद करवा दें, कौशिकी सम्मान समारोह जो हमने किया था और पूरे पूर्णिया का प्यार मिला, और उस कौशिकी सम्मान समारोह को सफल बनाने में राजीव राय भैया जी का बहुत बड़ा हाथ था। आपको बताते चले कि मैं लास्ट स्थिति में फंस गया था और मेरे पास पैसे नहीं थे, तो इन्होंने आ करके हमें पैसा दे करके मदद किया था। और इन्होंने न सिर्फ पैसा दिया था बल्कि इन्होंने अपने से टेबल भी उठाया था, और पहले से ही मैं बड़ा भाई माना हूं, और इन्होंने इस बार सिद्ध भी कर दिया कि मैं आपका बड़ा भाई हूं। तो अब आने वाले समय में यह देखते हैं कि जनता जनार्दन के विश्वास पे कितने खरे उतर पाएंगे।